अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 70 में जो है इतना ही तक लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद इतना ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है इस गिवन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, उसका कंडीशन देखिए। ए बी और सी में जो है सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी में सिस्टम नो सॉल्यूशन होगा, कब, जब के 2 होगा। ऑप्शन ई क्या है, सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा जब के -2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है इस 5 स्टेटमेंट में से कौन सा 2 स्टेटमेंट जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इस 5 स्टेटमेंट में से कौन दो जो होगा सही होगा, केवल बी या ई सही होगा, या केवल सी और डी सही होगा, या केवल ए और डी सही होगा, या केवल ए और ई सही होगा, ठीक है। तो यहाँ ये कैपिटल लेटर कर देते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से सबको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले यही सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, वो कंडीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से उसके बाद चेक करेंगे। तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको डेल्टा निकालना होगा, डेल्टा 1 निकालना होगा, डेल्टा 2 निकालना होगा और डेल्टा 3 निकालना होगा। सबसे पहले डेल्टा निकाल लीजिए इसका। तो यहाँ देखिए सिस्टम दिया हुआ है आपका, तो डेल्टा कैसे निकालेंगे इस गिवन सिस्टम का, डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में जो है सबसे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो है आपका x है, तो x का कॉफिशिएंट लिखेंगे 1 1। और यहाँ x का कॉफिशिएंट नहीं है, 0 × x लिख सकते हैं 0। अब उसके बाद y का कॉफिशिएंट लिखिए -2 -1 k। और z का कॉफिशिएंट लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 2y + 0 × z = 1। z नहीं है तो z का कॉफिशिएंट 0, यहाँ z का कॉफिशिएंट k, यहाँ z का कॉफिशिएंट 4। अब यहाँ देखिए तो डेल्टा निकाल लीजिए, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए इसको और उससे डेल्टा निकाल लीजिए। तो डेल्टा क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 1 -4 -k², ठीक है। -4 -k² अब +2 × 4। तो आपका डेल्टा हो जाएगा आपका 8 - 4 अब -k², ठीक है। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, देखिए तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अगर गिवन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है या गिवन सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, उसके लिए कंडीशन होता है डेल्टा जो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। आपका डेल्टा क्या आया है 4 - k² आया है, ठीक है। तो 4 - k² जो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसको a - b × a + b पर लिख सकते हैं 2 - k × 2 + k नॉन जीरो। 2 फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो है, इसका मतलब ये भी नॉन जीरो होगा और ये भी नॉन जीरो होगा। तो दिस इम्प्लाइज k 2 - k ≠ 0 एंड 2 + k ≠ 0। तो दिस इम्प्लाइज k ≠ 2 एंड k ≠ -2। जब k का वैल्यू 2 भी नहीं रहेगा और k का वैल्यू -2 भी नहीं रहेगा तब सिस्टम का जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब k -2 के इक्वल नहीं होगा और k 2 के इक्वल नहीं होगा तब गिवन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जो है ये कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन केवल इसी ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ k = -2। अगर k -2 हो जाता है, अगर k
ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसी में ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए तो आपका सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब के का वैल्यू 2 होगा, के का वैल्यू 2 नहीं होगा और के का वैल्यू -2 नहीं होगा, तब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। ये तो सही है, क्या ये सही है? देखिए तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा जब के का वैल्यू -2 होगा। तो जब के का वैल्यू -2 होगा तो डेल्टा देखिए, के की जगह -2 रख देंगे तो डेल्टा आपका 0 आएगा। जब डेल्टा अगर 0 आता है तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन भी हो सकता है या सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, ठीक है। जब डेल्टा 0 होगा सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो सकता है या सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सेम उसी तरह से जो है, अगर के का वैल्यू 2 लेते हैं, अगर ऑप्शन सी अगर देखें, अगर हम ऑप्शन सी देखें यहाँ पर, ऑप्शन सी में क्या है, क्या कह रहा है, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा कब होगा, जब के का वैल्यू 2 होगा। अगर के का वैल्यू 2 लेते हैं डेल्टा में जो है, अगर ऑप्शन बी चेक कर लिए, ठीक है, ऑप्शन बी चेक कर लिए, ऑप्शन ये स्टेटमेंट बी चेक कर लिए, स्टेटमेंट बी आपका गलत है, स्टेटमेंट सी चेक करना है, बारी बारी से प्रत्येक स्टेटमेंट चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी चेक करते हैं, ठीक, ऑप्शन नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट सी चेक करते हैं, ठीक है। तो सी में क्या है आपका, कह रहा है k = 2 पर जो है सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब उसका डेल्टा नॉन जीरो होगा। देखिए तो k पर क्या इसका डेल्टा जो है, k पर k = 2 पर क्या इसका डेल्टा नॉन जीरो आ रहा है। फॉर k = 2 डेल्टा 4 माइनस k की जगह 2 रख दीजिए, ठीक है, इसी में k की जगह 2 रख दीजिए, तो डेल्टा 0 आया। डेल्टा 0 आया तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा 0 आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ये भी गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ k = 2। अब यहाँ देखिए, मतलब k = 2, अगर k का वैल्यू 2 ले लेते हैं, इसी सिस्टम में अगर k का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो k का वैल्यू 2 लेने पर गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है वो लिख लीजिए। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए यूनिक सॉल्यूशन वाला तो हो गया, ये ऑप्शन, ये आपका स्टेटमेंट ए सही होगा, स्टेटमेंट बी और सी गलत होगा। अब स्टेटमेंट डी चेक करते हैं। डी में क्या चेक करना है हमको देखना है k = 2 पर सिस्टम का नो सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन का गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होगा, डेल्टा 0 होगा एंड एट लीस्ट वन ऑफ हाँ, सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा 0 होगा और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो डेल्टा को 0 के इक्वल करके k का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, डेल्टा 0 होना चाहिए। डेल्टा का जो वैल्यू आया उसको 0 के इक्वल करके k का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इससे k का वैल्यू क्या आएगा, देखिए तो इससे k का वैल्यू आएगा आपका, k का वैल्यू आएगा ±2। डेल्टा को 0 के इक्वल करने पर k का वैल्यू k = 2 पर भी डेल्टा 0 है और k = -2 पर भी आपका डेल्टा 0 है। केवल डेल्टा 0 होने से सिस्टम का नो सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको डेल्टा जब 0 है तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इन तीनों में से कम एक नॉन जीरो होगा, तभी गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। k = 2 पर डेल्टा तो 0 है
लेकिन क्या डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो है? उसके लिए आप डेल्टा 1 निकाल लीजिए। नाउ डेल्टा 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं? डेल्टा 1 निकालने के लिए जो है, डेल्टा 1 निकालने के लिए डिटर्मिनेंट डेल्टा में जो है फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं। और किससे रिप्लेस करते हैं फर्स्ट कॉलम को? कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 - 2 6। तो यहाँ लिखेंगे 1 - 2 1 - 2 6। और उसके बाद क्या है? और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज रहने देते हैं। तो सेकेंड कॉलम क्या है? 2 - 1 k। और उसके बाद क्या है? थर्ड कॉलम 0 k 4। अब यहाँ देखिए, इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके डेल्टा 1 निकाल लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा 1 क्या आएगा? देखिए तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, ये -4 और -k², -4 -k², ठीक है। -2 देंगे, -8 और -6k, ठीक है। डेल्टा 1 निकालेंगे तो -4 -k² और -2 -8 और -6k। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए तो डेल्टा 1 आ जाएगा आपका -k², ये माइनस और ये माइनस प्लस 12k, और क्या आएगा? देखिए तो -k² माइनस माइनस प्लस 12k, और ये आ जाएगा -16 और -4 -20, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू ये है, डेल्टा 1 ये आएगा, ठीक है। डेल्टा 1 क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। तो डेल्टा 1 जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो -k² प्लस 12k -16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 और -4 प्लस 12 आएगा, ठीक है। ये 16 और -4 प्लस 12, ये देखिए ये डेल्टा 1 आया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चेक करना है? सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। कब नो सॉल्यूशन होगा? जब k का वैल्यू 2 होगा। तो k का वैल्यू 2 होने पर सिस्टम का नो सॉल्यूशन होना चाहिए, यही स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। तो k = 2 पर जो है, k = 2 पर आपका डेल्टा तो 0 है, लेकिन क्या डेल्टा 1 नॉन जीरो है? देखिए तो फॉर k = 2। नाउ k की जगह अगर 2 रखेंगे, इसमें k की जगह अगर 2 रखेंगे तो आपका डेल्टा 0 आ जाएगा। अब डेल्टा 1 चेक करते हैं एट k = 2, एट k = 2 डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 चेक करेंगे, k की जगह 2 रख देंगे, अब देखिए इसी में डेल्टा 1 में k की जगह 2 रख दिए तो क्या आएगा? 12 - 4 8 प्लस 24 16, डेल्टा 1 24 प्लस 12 36 और 36 और -4, ये आ जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा, 24 - 4 20 और 20 प्लस 12 32 32 आएगा, ठीक है, जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। तो क्या देखें एट k = 2 पर, k = 2 पर डेल्टा 0 हो रहा है, लेकिन डेल्टा 1 जो है नॉन जीरो हो रहा है। तो जब डेल्टा 0 और डेल्टा 1 नॉन जीरो तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एट k = 2, एट k = 2 डेल्टा क्या है? 0 होगा। इसी में अगर k की जगह 2 रखेंगे तो डेल्टा आपका 0 होगा, एंड डेल्टा 1 जो है आपका
डेल्टा 1 अभी जस्ट निकाले हैं, ये निकाले, इसी में k के जगह 2 रखेंगे 32 आएगा जो कि नॉन जीरो है। दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एट k इक्वल टू 2। k इक्वल टू 2 पर डेल्टा 1, अब डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर एक भी नॉन जीरो हो गया और डेल्टा जीरो हो गया तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। एट k इक्वल टू 2 पर डेल्टा तो जीरो था ही, लेकिन एक डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से एक निकाले डेल्टा 1, ये आपका नॉन जीरो आ गया। तो अब इतना ही काफ़ी है नो सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकालने का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या देखें, ऑप्शन स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी आपका सही आया। अब स्टेटमेंट ई भी चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो आंसर तो आपका ये सी होगा, स्टेटमेंट ई भी चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ई में क्या कह रहा है, द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ के नॉट इक्वल टू -2। अगर k का वैल्यू -2 नहीं होगा तो सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए वो निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन पर आएगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन हो गया आपका। अब जो ज़रूरत है बस उसी को लिखेंगे और सबको मिटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा निकाले तो 4 - k² आया, ठीक है। बस इसी का ज़रूरत है, डेल्टा इक्वल टू 4 - k²। डेल्टा 1 निकाल लीजिए, ठीक है। डेल्टा 1 क्या है आपका, डेल्टा 1 आप निकाल चुके हैं, 1 - 2 6 2 - 1 k 0 k 4, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या आया था इसका वैल्यू, ये आया था -k² + 12k + 12, ठीक है। अब डेल्टा 2 निकाल लीजिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए जो है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये बताया गया है, डेल्टा भी 0 होगा, डेल्टा 1 भी 0 होगा, डेल्टा 2 भी 0 होगा और डेल्टा 3 भी 0 होगा। तीनों जो है डेल्टा 0, डेल्टा 1 भी 0 के इक्वल, डेल्टा 2 भी 0 के इक्वल और डेल्टा 3 भी 0 के इक्वल, तब गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। डेल्टा तो हम निकाल चुके हैं, डेल्टा 1 ये रहा, और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी निकाल लीजिए। या रहने दीजिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो है बाद में निकालेंगे। अगर यही दोनों से काम चल गया तो डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, अब स्टेटमेंट डी चेक कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट डी में क्या कह रहा है, के जो है -2 के इक्वल जो है नहीं होगा तब सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये स्टेटमेंट डी है, ठीक है। इसको चेक करें ये सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 0 होना चाहिए, डेल्टा 2 0 होना चाहिए और डेल्टा 3 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा 0 करेंगे, पुट डेल्टा इक्वल टू 0। पहला कंडीशन देखते हैं, पहला कंडीशन क्या है, डेल्टा 0 होना चाहिए। तो डेल्टा को 0 के इक्वल कीजिए, तो डेल्टा आपका क्या है, 4 - k² = 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 - k 2 + k = 0। क्या कह रहा है, k नॉट इक्वल टू -2 है, तो इसका मतलब k + 2 जो है 0 के इक्वल नहीं है। स्टेटमेंट डी में क्या कह रहा है, k नॉट इक्वल टू -2 के इधर लाएंगे तो k + 2 जो होगा नॉन जीरो होगा। तो इस दो फैक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है, स्टेटमेंट डी के अकॉर्डिंग k + 2 नॉन जीरो है, k + 2। तो यहाँ देखिए, इसे k का वैल्यू निकालिए, तो इसे k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा और k का वैल्यू आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है, अब देखिए
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन डेल्टा जीरो होना चाहिए। डेल्टा को जीरो होने के लिए क्या के का कौन सा वैल्यू पर डेल्टा जीरो होगा? एट के इक्वल टू 2 और -2 पर जो है डेल्टा जीरो होगा। क्या कह रहा है इसमें? सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा और के का वैल्यू -2 नहीं होगा। जब के का वैल्यू -2 नहीं होगा, एक स्टेटमेंट डी के अकॉर्डिंग के का वैल्यू जब -2 नहीं होगा तो के किस वैल्यू पर डेल्टा जीरो होगा? -2 के अलावा के किस वैल्यू पर डेल्टा जीरो होगा? तो के इक्वल टू 2 पर डेल्टा जीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डी के इक्वल टू 2 पर सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है? के जब के -2 के इक्वल नहीं होगा तब सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो डेल्टा जीरो कब होगा? जब के का वैल्यू 2 होगा या के का वैल्यू -2 होगा। इसी दोनों पर ना के का डेल्टा जीरो है, तो स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग के जो है -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब के -2 नहीं होगा तब के का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो यानी कि k इक्वल टू 2 पर सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए तो k इक्वल टू 2 पर सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। डेल्टा 1 निकालिए तो एट k इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ जो है एट k इक्वल टू 2 पर जो है एट k इक्वल टू 2 पर देखिए डेल्टा निकाले। एट k इक्वल टू 2 पर डेल्टा 1 हम निकाले थे तो क्या आया था? देखिए तो एट k इक्वल टू 2 पर हम डेल्टा 1 निकाल चुके हैं। डेल्टा 1 निकाले थे तो क्या आया था? +12 टाइम्स 2 +12, ये आपका 32 आया था। ठीक है, तो यहाँ एट के इक्वल टू 2 पर जो है डेल्टा जीरो है और एंड डेल्टा 1 नन जीरो है, तो नो सॉल्यूशन है एट के इक्वल टू 2 पर। देखिए डेल्टा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? डेल्टा जीरो होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जीरो होगा तब सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा था? के -2 के इक्वल नहीं होगा तब सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन डेल्टा को जीरो किए तो 2 ये इसको फैक्टराइज किए तो के का वैल्यू -2 आया, के का वैल्यू 2 आया। स्टेटमेंट डी के अकॉर्डिंग के -2 के इक्वल नहीं है, तो डेल्टा जीरो के अगर के जो है के नॉट इक्वल टू -2 है, RHS इसका RHS जीरो करेंगे तो k +2 नन जीरो होगा। ठीक है, k +2 जो है आपका नन जीरो होगा। ये दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इसमें कह रहा है ये नन जीरो है, तो इसका मतलब जो है k का वैल्यू क्या आएगा? आपका k का वैल्यू आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k इक्वल टू 2 पर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 k इक्वल टू 2 पर जो है गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन k इक्वल टू 2 पर जो है सिस्टम का नो सॉल्यूशन आया, यानी कि स्टेटमेंट ई भी जो है आपका गलत है। ठीक है, तो डेल्टा जीरो दो ही केस में हो रहा है। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू जीरो के दो ही वैल्यू पर हो रहा है, या तो के वैल्यू 2 पर हो रहा है या के का वैल्यू -2 पर हो रहा है। के स्टेटमेंट डी के अकॉर्डिंग के -2 के इक्वल नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए के का वैल्यू 2 होगा तब ना डेल्टा जीरो होगा। एट के इक्वल टू 2 पर डेल्टा तो जीरो आया लेकिन डेल्टा 1 नन जीरो आया, इसीलिए गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा एट के इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो यहाँ जो है स्टेटमेंट ई भी जो है आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा ही नहीं, सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, के इक्वल टू 2 पर भी सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा, के इक्वल टू -2 पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया ही हुआ है के जो है -2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा केवल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन ठीक कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेना है। ऑप्शन सी आपका ऐसे है, ऑप्शन सी जो होगा आपका 2 लैम्डा प्लस, माइनस नहीं होगा ऑप्शन सी में, प्लस होगा 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 14, ये सही कर लेना है बस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
इस गिवन सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब जो है डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 1 भी 0 होगा, डेल्टा 2 भी 0 होगा, डेल्टा 3 भी 0 होगा। जब इस सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तब कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ देखिए, चूंकि सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो ये सब 0 होगा। तो डेल्टा निकाल लीजिए पहले। तो डेल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट में x है तो x का कोफिशिएंट लिखेंगे, और फिर y है, y का कोफिशिएंट लिख लिए, फिर z है, z का कोफिशिएंट लिख लिए। और डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा 1 निकालने के लिए जो है डेल्टा में ही जो है डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है, उसके जगह कांस्टेंट टर्म रख देना है 2 6 म्यू 1, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज रहने देना है। डेल्टा 2 कैसे निकालिएगा, डेल्टा 2 निकालने के लिए यहाँ 2 है तो डेल्टा के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, कांस्टेंट टर्म से। अब डेल्टा का फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज रहने देना, ठीक है। और डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालने के लिए जो है 3 है तो डेल्टा के थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम डेल्टा का एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या निकालना है, लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना है। तो लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालने के लिए सारा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, कोई देखिए तो यहाँ देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, डेल्टा 3 भी 0 है। तो यहाँ देखिए तो डेल्टा में केवल लेमडा का टर्म है, ठीक है, और डेल्टा को 0 के इक्वल करेंगे तो लेमडा का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में लेमडा और म्यू दोनों का टर्म है, ठीक है, और लेकिन डेल्टा 3 में देखिए केवल म्यू का टर्म है। तो डेल्टा 3 को 0 को इक्वल करेंगे तो म्यू का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। या नहीं तो डेल्टा 1 को 0 करेंगे तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से निकाल करके तब डेल्टा 1 में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो डेल्टा 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो उससे लेमडा का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, और डेल्टा 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो उससे म्यू का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो डेल्टा 1 को 0 के इक्वल कर दीजिए, इस फर्स्ट कॉलम के लॉग फर्स्ट रो के लॉग एक्सपेंड करके डेल्टा लेमडा निकाल लीजिए, 4 लेमडा प्लस 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 3 प्लस 4 माइनस 12। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा, 2 लेमडा, और ये आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इससे लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, 9/2 आएगा, ठीक है। अब देखिए कौन से डिटर्मिनेंट में केवल म्यू है, तो केवल म्यू जो है आपका डेल्टा 3 डिटर्मिनेंट में, तो डेल्टा 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो डायरेक्ट हमको म्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा 3 को 0 के इक्वल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 1 4 2 2 6 म्यू इक्वल टू 0। इससे म्यू का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है।
इसको सॉल्व कीजिए तो 4 म्यू माइनस 2 म्यू, 2 म्यू ये हो जाएगा 18, 18 माइनस 12 6, और 6 माइनस 16 माइनस 10। इससे म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, म्यू का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो याद देखिए, तो लैम्डा का वैल्यू डेल्टा 1 को 0 के इक्वल किए तो लैम्डा का वैल्यू क्या आया 9/2 आया, ठीक है। यहाँ देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसी गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेल्टा भी 0 होगा, डेल्टा 1 भी 0 होगा, डेल्टा 2 भी 0 होगा और डेल्टा 3 भी 0 होगा। हमको किसका वैल्यू निकालना है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि डेल्टा में जो एक डिटर्मिनेंट डेल्टा में केवल लैम्डा था, ठीक है। तो डेल्टा को 0 के इक्वल करके, डेल्टा को 0 के इक्वल करके लैम्डा निकाल लिए, ठीक है। और चूंकि डिटर्मिनेंट डेल्टा 3 में केवल म्यू था, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट डेल्टा 3 को 0 के इक्वल करके म्यू का वैल्यू निकाल लिए। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आया 9/2 आया और म्यू का वैल्यू जो है 5 आया। तो लैम्डा का वैल्यू जो है, लैम्डा का वैल्यू 9/2 और म्यू का वैल्यू 5 जो है, देखना है किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस चारों इक्वेशन में से 4 इक्वेशन ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन को लैम्डा का वैल्यू 9/2 और म्यू का वैल्यू 5 जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए चेक कर लेना है, ऑप्शन बी चेक कर लेना है, ऑप्शन सी चेक कर लेना है, ठीक है। तो देखेंगे केवल ऑप्शन सी ही जो है लैम्डा और म्यू का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन सी चेक करके देख लीजिए। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू क्या है 14 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो लैम्डा का वैल्यू 9/2 रख दीजिए, अब म्यू का वैल्यू 5 रख दीजिए इक्वल टू 14। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 + 5 14 बराबर 14। तो ऑप्शन सी ही केवल सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन ए, बी और डी में लैम्डा और म्यू का वैल्यू रखिएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, केवल ऑप्शन सी ही सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए जो है आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 74 देखिए। 74 में गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, कह रहा है ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लैम्डा के कितने वैल्यू पर जो है, लैम्डा के कितने वैल्यू के लिए गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का लो सॉल्यूशन है ये निकालना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ए दिया हुआ है क्या, एग्जैक्टली 1 वैल्यू लैम्डा के एग्जैक्टली एक निगेटिव वैल्यू पर गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है, या ऑप्शन बी में देखें, ऑप्शन बी में क्या है एग्जैक्टली लैम्डा के एग्जैक्टली एक पॉजिटिव वैल्यू पर नो सॉल्यूशन है, या एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के प्रत्येक वैल्यू पर गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है। और डी जो है एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा के एग्जैक्टली 2 वैल्यू पर गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है। जब नो सॉल्यूशन चेक करना रहे तो सबसे पहले गिवन सिस्टम का गिवन सिस्टम का डेल्टा निकाल लेते हैं। इस गिवन से ये चेक करना है, ठीक है। नो सॉल्यूशन जो इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन जो है लैम्डा के कितने वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए डिटर्मिनेंट डेल्टा निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लैम्डा के कितने एग्जैक्टली कितने वैल्यू पर जो है गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन होने के लिए फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है, डेल्टा जो होना चाहिए 0 होना चाहिए और एंड
पहला कंडीशन है डेल्टा जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ नो सॉल्यूशन या और इनकंसिस्टेंट का ही मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है, डेल्टा जीरो होना चाहिए और डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से कम एक नन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा निकाल लेना है, ठीक है। गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो इसका डेल्टा जो होगा जीरो होगा, ठीक है। तो डेल्टा निकाल लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे। यहाँ देखिए वेरिएबल x1, x2, x3 है, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट में जो है x1 है, तो x1 का कॉफिशिएंट लिख दीजिए 2, 1 लैम्डा -4 फिर x2 का कॉफिशिएंट लिखिए सेकेंड कॉलम में, और फिर x3 का कॉफिशिएंट लिखिए लैम्डा 1, 4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो के लिए हम एक्सपेंड कर दीजिए, तो -24 और +10 -14 +4 और 4 और माइनस लैम्डा, ये हो गया, अब प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 4 और +6 लैम्डा। तो इससे डेल्टा का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ देखिए डेल्टा का वैल्यू निकलेगा 6 लैम्डा स्क्वायर, और उसके बाद -4 लैम्डा +4 4 माइनस लैम्डा -4 प्लस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा -10 और +6 होगा ये, ठीक है। ये ठीक करना होगा, प्लस लैम्डा ये -10 और +6 लैम्डा। अब यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा -4 लैम्डा -14 लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका 16 और -28 -12। अब यहाँ देखिए, चूंकि सिस्टम का नो सॉल्यूशन है, तो जब नो सॉल्यूशन है या सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तब डेल्टा क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो डेल्टा को जीरो के इक्वल करके लैम्डा निकाल लीजिए। डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा आपका क्या है 6 लैम्डा स्क्वायर -14 लैम्डा -12 इक्वल टू 0। तो इसमें जो देखिए, इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लीजिए। इससे 3 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 3 2 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं अब इसी को फैक्टराइज करेंगे, 2 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। इसी को फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करके जो है लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा। इससे फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 3 आएगा, और लैम्डा का वैल्यू आएगा -2/3 आएगा, ठीक है। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा, 3 आएगा और -2/3 आएगा। तो इसका मतलब जो है एट लैम्डा इक्वल टू 3 पर भी डेल्टा 0 है, और एट लैम्डा इक्वल टू -2/3 पर भी जो है आपका डेल्टा 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट लैम्डा इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इक्वल टू -2/3
पर डेल्टा आपका 0 है। केवल डेल्टा इक्वल टू 0 होने से सिस्टम का नो सॉल्यूशन नहीं होता है। सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो होगा। तो डेल्टा जीरो होना नो सॉल्यूशन के लिए काफ़ी नहीं है, आपको डेल्टा 1 भी निकालना होगा। डेल्टा 1 पर देखना है, डेल्टा 1 निकाल लीजिए और देखिए एट लेमडा इक्वल टू 3 और लेमडा इक्वल टू -2/3 पर डेल्टा 1 नॉन जीरो आता है या जीरो आता है। और उससे नहीं पता चलेगा तो डेल्टा 2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा 2 से नहीं पता चलेगा सिस्टम का नो सॉल्यूशन है, तब डेल्टा 3 भी निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा 1 ही निकाल लेते हैं। तो डेल्टा 1 निकाल लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे? डेल्टा 1 निकालने के लिए जो है डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे, यहाँ 1 है तो डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 2 3। और डेल्टा के सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज रहने देंगे। लेमडा 1 4। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके डेल्टा 1 निकाल लीजिए। ये आ जाएगा आपका -24 + 10 -14 और +4। ये हो जाएगा 8 और -3 5 और प्लस लेमडा। ये क्या हो जाएगा? -20 और +18 -3 -20 या +18 -20 और +18 ये हो जाएगा -2। अब यहाँ देखिए, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 1 क्या आएगा आपका? डेल्टा 1 आएगा -2 लेमडा और ये हो जाएगा 20 और 20 -4 +6। ये हो जाएगा आपका डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? -2 कॉमन करेंगे तो -2 टाइम्स लेमडा -3 आएगा, ठीक है। डेल्टा 1 आएगा आपका -2 टाइम्स लेमडा -3 आएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, तो एट लेमडा अब चेक करना है एट लेमडा इक्वल टू 3 पर जो है डेल्टा 1 जीरो हो रहा है या नॉन जीरो हो रहा है। अगर जीरो हो जाएगा तो आपको नो सॉल्यूशन के लिए एट लेमडा इक्वल टू 3 पर जो है अगर डेल्टा 1 जीरो हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको डेल्टा 2 भी निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एट लेमडा इक्वल टू 3, एट लेमडा इक्वल टू 3 डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? -2 टाइम्स लेमडा के जगह 3 रख दीजिए, 3 -3। एट लेमडा इक्वल टू 3 पर जो है डेल्टा 1 जीरो आया, तो डेल्टा 1 नॉन जीरो आता तब ना कहते नो सॉल्यूशन है। तो अभी नहीं पता चला है जो है लेमडा इक्वल टू 3 पर नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए आपको डेल्टा 2 भी निकालना होगा और डेल्टा 3 भी निकालना होगा। लेकिन लेमडा इक्वल टू -2/3 पर देखिए तो एट लेमडा इक्वल टू -2/3 डेल्टा 1 निकाल लीजिए। तो डेल्टा 1 निकालेंगे तो -2 टाइम्स लेमडा के जगह -2/3 रखेंगे, ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो क्या देखें एट लेमडा इक्वल टू -2/3 एट लेमडा इक्वल टू -2/3 डेल्टा आपका जीरो है और डेल्टा 1 नॉन जीरो है। तो गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा एट लेमडा इक्वल टू -2/3 पर। नो सॉल्यूशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर लेमडा की जगह अगर गिवन सिस्टम में लेमडा की जगह -2/3 रखें तो इस गिवन सिस्टम का डेल्टा जीरो आएगा और डेल्टा 1 नॉन जीरो आएगा। तो गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा एट लेमडा इक्वल टू -2/3 पर। गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एट लेमडा इक्वल टू -2/3।
लेमडा इक्वल टू -2/3 पर पता चल गया, गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है। और लेमडा इक्वल टू 3 पर चूंकि डेल्टा 1 जीरो आया है, तो देखना है डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नन जीरो होता है या नहीं होता है। अगर दोनों जीरो हो गया, डेल्टा 2 भी जीरो हो गया और डेल्टा 3 भी जीरो हो गया लेमडा इक्वल टू 3 पर, तो गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा एट लेमडा इक्वल टू 3। अब डेल्टा 2 निकाल लीजिए, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ एट लेमडा इक्वल टू -2/3, ऊपर में ही लिख देते हैं डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 नॉन जीरो है। दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एट लेमडा इक्वल टू -2/3। अब लेमडा इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं, ठीक है। डेल्टा 1 निकाल, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। तो डेल्टा 2 क्या निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालने के लिए जो है डेल्टा के सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना होगा, किससे, कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 2 3, और डेल्टा का फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज रहने देना होगा। ये निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा 2, डेल्टा 2 आएगा आपका 2 टाइम्स 8 - 3 5 -4 माइनस लेमडा प्लस लेमडा 3 - 2 लेमडा। अब यहाँ देखिए, तो डेल्टा 2 आ जाएगा आपका ये हो जाएगा -2 लेमडा स्क्वायर, -2 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा, -2 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस लेमडा 4 लेमडा, -2 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस लेमडा 4 लेमडा और प्लस 10 - 4 6, -2 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस लेमडा 4 लेमडा प्लस 10 - 4 6। ऐसी में -2 कॉमन कर लीजिए, -2 कॉमन कर लेंगे तो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3, तो डेल्टा 2 आ जाएगा आपका, डेल्टा 2 निकाल लिए। अब यहाँ देखिए, अब चेक कर लीजिए लेमडा इक्वल टू -2/3 पर तो पता चल ही गया गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है। चेक कर लीजिए लेमडा इक्वल टू 3 पर डेल्टा 2 भी क्या जीरो है या नॉन जीरो है, चेक कीजिए। तो एट लेमडा इक्वल टू 3, एट लेमडा इक्वल टू 3 पर जो है डेल्टा 2 अगर हम चेक करते हैं तो क्या है, डेल्टा 2 -2 टाइम्स लेमडा के जगह जो है 3 रख दीजिए, 3 स्क्वायर -2 टाइम्स 3 और -3, तो क्या आ जाएगा, देखिए -2 ये आ जाएगा 9 -6 और -3, तो 9 - 6 3 -3। तो एट लेमडा इक्वल टू 3 पर क्या देखें, एट लेमडा इक्वल टू 3 पर जो है डेल्टा 2 भी जीरो है, एट लेमडा इक्वल टू 3 पर जो है डेल्टा 1 भी जीरो है और डेल्टा 2 भी जीरो है। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यही लिख देते हैं। डेल्टा 2 निकाल लिए और डेल्टा 3 भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब एक देखिए लेमडा इक्वल टू 3 पर डेल्टा 1 भी जीरो आया, डेल्टा 2 भी जीरो आया और डेल्टा तो ऑलरेडी जीरो है ही। अब डेल्टा 3 चेक करना है, अगर डेल्टा 3 अगर नन जीरो आ गया तब तो लेमडा इक्वल टू 3 पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और कहीं जीरो आ गया तब डेल्टा इक्वल टू 3 पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब जो है डेल्टा 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है डेल्टा 2 निकाले तो डेल्टा 2 क्या आया, ये आया, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं एट लेमडा इक्वल टू 3 डेल्टा 2 भी जो है आपका जीरो है, ठीक है। अब डेल्टा 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा 3 अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा 3 निकालने के लिए यहाँ 3 है, तो लेमडा के थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना होगा, थर्ड कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड सेकंड कॉलम को एज इट इज़ लिखिए, 2 1
लेमडा -4 -6 -10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सॉल्व करके लिख लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा 3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स -18 +20, -18 +20 2 आएगा, ठीक है। अब +4 ये हो जाएगा आपका 3 -2 लेमडा, अब +1 -10 +6 लेमडा। तो डेल्टा 3 अगर हम निकालेंगे 6 लेमडा, अब -8 लेमडा -2 लेमडा, और ये हो जाएगा आपका 6 लेमडा -8 लेमडा -2 लेमडा, अब +12 -10 2 +2 2 +4 6, ये हो जाएगा 12 लेमडा -8 लेमडा 12 -10 2 2 +4 6। तो अब देखिए डेल्टा 3 निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब डेल्टा 3 में लेमडा के जब हमको चेक करना है एट लेमडा = 3, डेल्टा 3 भी 0 है क्या, देखिए तो एट लेमडा = 3, तो डेल्टा 3 जो है निकालेंगे -2 टाइम्स लेमडा के जगह 3 रख दीजिए +6। तो क्या देखिए एट लेमडा = 3 जो है -6 -6 0 आ गया। तो एट लेमडा = 3 आपका डेल्टा 3 भी 0 आ गया, ठीक है। तो लेमडा = 3 पर डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है और डेल्टा 3 भी 0 है। तो एट लेमडा = 3 पर गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एट लेमडा = 3, डेल्टा तो आपका 0 था ही, डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है और डेल्टा 3 भी 0 है। तो गिवन सिस्टम का जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एट लेमडा = 3। तो क्या देखें, तो लेमडा = -2/3 पर डेल्टा 0 और डेल्टा 1 नॉन जीरो, तो इस पर तो इसके आगे तो बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं था। डेल्टा 2 डेल्टा 3 लेमडा = -2/3 पर डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि डेल्टा 1 ही नॉन जीरो आ गया। तो यहाँ जो है लेमडा = -2/3 पर गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। और लेमडा = 3 पर देखें डेल्टा 0 है डेल्टा 1 निकाले, डेल्टा 1 भी 0 आया, तब क्या किए डेल्टा 2 निकाले, ठीक है। डेल्टा 2 अगर नॉन जीरो आ जाता तो वही स्टॉप हो जाते और गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन डेल्टा 2 भी 0 आ गया। फिर डेल्टा 3 निकाले, एट लेमडा = 3 पर डेल्टा 3 भी 0 आ गया। तो गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा एट लेमडा = 3 पर, ठीक है। अब ऑप्शन पर आइए, अब ऑप्शन क्या कह रहा है, एग्जैक्टली एक लेमडा के एक निगेटिव वैल्यू पर जो है गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। हाँ सही है, एक ही निगेटिव वैल्यू पर जो है लेमडा का नो सॉल्यूशन होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू पर लेमडा का नो सॉल्यूशन होगा, केवल इसी पर ना है, लेकिन ये निगेटिव है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। एग्जैक्टली दो वैल्यू पर लेमडा का निगेटिव वैल्यू होगा, लेमडा का नो सॉल्यूशन होगा। तो डेल्टा 0 आया एग्जैक्टली दो वैल्यू पर, एक वैल्यू पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, एक वैल्यू पर नो सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। एग्जैक्टली टू वैल्यू एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा, एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा पर जो है नो सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल इसी पर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है।